क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में हर जगह सक्सेसफुल क्यों होते हैं? चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या वो हमसे अलग कुछ करते हैं? स्टीफन कोवी कहते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स बदल लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊं तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सही डायरेक्शन जरूर होती है। और यही बात ऑथर स्टीफन कोवी अपनी इस बुक में समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग अक्सर सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन वे हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते, जबकि रियलिटी यह है कि सक्सेस हैबिट्स का रिजल्ट होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो तुम्हें अपनी डेली हैबिट्स बदलनी होंगी, क्योंकि हैबिट्स ही धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बनाती हैं और कैरेक्टर ही तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है। इसलिए अगर तुम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। अब ऑथर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं और वह है पैराडाइम। इसका मतलब है तुम्हारी सोचने का तरीका, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। यानी हमारी सोच हमारी रियलिटी को शेप करती है। अगर तुम्हारी थिंकिंग नेगेटिव है तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम ही दिखेगी, और अगर तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव है तो तुम्हें हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अब ऑथर फर्स्ट हैबिट के बारे में बताते हैं और वह है बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो वे ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं और एक्सक्यूजेस देते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी लाइफ के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें प्रोएक्टिव बनना होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो रिएक्टिव इंसान कहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं दुखी हूँ, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कहेगा कि मेरे पास चॉइस है कि मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ। यानी प्रोएक्टिव इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, जबकि रिएक्टिव इंसान इमोशंस के कंट्रोल में होता है। ऑथर कहते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा चॉइस होती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है, और यही डिफरेंस बनाता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच। अब ऑथर दूसरी हैबिट के बारे में बताते हैं और वह है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी लाइफ का क्लियर विजन होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग बिना सोचे समझे लाइफ जीते हैं। वे बस डेली रूटीन फॉलो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता, और यही रीजन है कि वे लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं। ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि तुम्हें पहले से डिसाइड करना होगा कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और फिर उसी डायरेक्शन में काम करना होगा। अब तीसरी हैबिट आती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा, क्योंकि लाइफ में हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। कुछ चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ कम। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो इम्पोर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करते, वे अपने टाइम को वाइजली यूज करते हैं। ऑथर एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में भी बताते हैं, जिसमें 4 टाइप्स के काम होते हैं।
अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। और ऑथर कहते हैं कि तुम्हें अपना ज्यादातर टाइम उन कामों में लगाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं, क्योंकि वही काम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। अगर तुम हमेशा अर्जेंट कामों में ही फंसे रहोगे तो तुम कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें प्लानिंग करनी होगी, डिसिप्लिन रखना होगा और अपने टाइम को कंट्रोल करना होगा। तो अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऑथर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ को रैंडम तरीके से नहीं जीना है, बल्कि पर्पस के साथ जीना है। तुम्हें क्लियर गोल्स सेट करने हैं और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना है। अब तक ऑथर हमें यह समझा चुके हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी सोच, अपने बिहेवियर और अपनी प्रायोरिटीज को कंट्रोल करना होगा। लेकिन अब ऑथर आगे बढ़ते हैं और हमें रिलेशनशिप्स और लोगों के साथ डील करने का तरीका सिखाते हैं, क्योंकि लाइफ में सिर्फ पर्सनल सक्सेस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। ऑथर कहते हैं कि चौथी हैबिट है थिंक विन विन। इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहां दोनों लोगों का फायदा हो, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं जहां अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि यह माइंडसेट गलत है। ऑथर कहते हैं कि विन विन माइंडसेट का मतलब है कि तुम दूसरों की सक्सेस से जलस नहीं होते, बल्कि तुम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जहां तुम भी जीतते हो और सामने वाला भी जीतता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही रिलेशनशिप्स टिकती हैं जहां दोनों लोगों को फायदा होता है। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो और तुम सिर्फ अपना फायदा सोचते हो तो शॉर्ट टर्म में तुम जीत सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह रिलेशनशिप टूट जाएगा। जबकि अगर तुम दोनों के फायदे के बारे में सोचते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होगा और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ऑथर पांचवी हैबिट के बारे में बताते हैं और वह है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि तुम्हें पहले सामने वाले को समझना चाहिए, फिर अपनी बात समझानी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ बोलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें समझें, लेकिन वे खुद सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, और यही रीजन है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तुम किसी को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें सुनने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो, और यही इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी की है। अब छठी हैबिट आती है सिनर्जाइज। इसका मतलब है टीम वर्क की पावर को समझना। ऑथर कहते हैं कि जब अलग अलग लोग अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं, और यही डिफरेंसेस अगर सही तरीके से उसे किए जाएं तो एक पावरफुल रिजल्ट क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मान लेते हैं, जबकि ऑथर कहते हैं कि डिफरेंसेस ही स्ट्रेंथ होती हैं। अगर तुम ओपन माइंडेड रहोगे और दूसरों की सोच को रिस्पेक्ट करोगे तो तुम बेटर सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। तो अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऑथर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ खुद को इम्प्रूव करना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें लोगों के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करती है। अब फाइनली ऑथर सातवीं और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट के बारे में बताते हैं और वह है शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद पर काम करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। ऑथर कहते हैं कि लाइफ एक मशीन की तरह है, अगर तुम उसे रेगुलरली मेंटेन नहीं करोगे तो वह खराब हो जाएगी
उसी तरह अगर तुम अपने माइंड, बॉडी और स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। ऑथर इस हैबिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करना है और अपने पर्पस को भी क्लियर रखना है। अगर तुम इन चारों एरियाज में बैलेंस बना लेते हो तो तुम एक कंप्लीट और इफेक्टिव इंसान बन सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक एरिया पर फोकस करोगे और बाकी को इग्नोर करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ इनकम्प्लीट रह जाएगी। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते, वे हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वह बुक्स पढ़ना हो, स्किल्स सीखना हो या अपने बिहेवियर को बेटर बनाना हो। अब अगर हम पूरी बुक को देखें तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। ऑथर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि सक्सेस कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, यह डेली हैबिट्स का रिजल्ट है, और अगर तुम इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम भी अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ लाइफ जीते रहोगे या फिर तुम आज से ही इन हैबिट्स को अप्लाई करना शुरू करोगे? क्योंकि चेंज हमेशा एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है, और अगर तुमने आज सही डिसीजन ले लिया तो तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। याद रखो, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं, और यही डिफरेंस उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो और इफेक्टिव बनना चाहते हो हर एरिया में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल चेंज माई हैबिट्स।